अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेजबान टीम पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गई, बिना कोई मैच जीते तो कोई कयामत टूट गई? नहीं, लोग क्रिकेट से बददिल हो रहे हैं, ग्राउंड पाकिस्तान में खाली हो गए हैं, कोई देखने जाना नहीं चाहता, कोई टीवी लगाना नहीं चाहता मैच के टाइम में। तो क्या हुआ? कोई मसला है कि डूब मंडे का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शर्म आ रही है आपको? अभी आपको शर्म नहीं आएगी? का जो सफर है वो खत्म हो चुका है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेमीफाइनल में जो पहुंचने की जो रेस थी वो रेस जो है वो हम हार गए हैं। और अब मुझे ये नहीं मालूम कि हम ये रेस चौथे नंबर पे आते हैं कि तीसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है 27 तारीख को, वो मैच ये डिसाइड करेगा कि हम रेस में आखिरी नंबर पर आते हैं या इस चैंपियंस ट्रॉफी में कोई एक आधा मैच जीतने की भी पोजीशन में जाते हैं या नहीं जाते हैं। और दूसरी आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फिलहाल तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स के अंदर पीसीबी की इंतजामिया और पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स बिजी हैं और नई टीम बनाने का फैसला हुआ है। और आकिब जावेद क्योंकि इंटरम ने सुनी है और यूसुफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, द कैप्टन डॉट बॉल्स में 43 डॉट बॉल्स। नहीं, कैप्टन आउट भी हो सकता है, कैप्टन से बुरा परफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का होना ये दूसरी बार तो मैंने देख लिया है कि आउट हो जाए कैप्टन भाई। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ, तो जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ अमेरिका में 120 रन चेस करने थे और ये 10, 12, 14 ओवर तक ये खेल रहा था। और मैं किसी आम बंदे से पूछे कि बुमराह उस टाइम क्या करने आया, वो बता देगा कि विकेट लेने आया, क्योंकि विकेट की जरूरत थी। आप मेडन भी खेल जाते ना उसका तो आप मैच जीत जाना था, लेकिन वहां डिजास्टर शॉट। फिर ये कल वाली बैटिंग बिल्कुल डिजास्टर था, जिस तरह की बैटिंग की। देखें ऐसा होता क्यों होता है? टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑफ स्टंप पे खेल ही नहीं पाता ना वो। अगर आप उसकी बैटिंग देखें, अभी ये लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, तो अच्छे प्लेयर क्या करेंगे, या तो बिल्कुल सीधी मारेंगे या कवर की तरफ मारेंगे। ये तो पूरा यूं था इस तरह, क्योंकि सारी प्रैक्टिस इस तरफ की हुई है। बट ये सब कुछ हो तो नहीं रहा था ना, मतलब बॉल कोई ऐसा तो नहीं ना कि बॉल भाई बड़ी हिल रही थी या बहुत जो है ब्रेक कर रही थी बॉल, या वो बॉलर जो है बहुत डेडली बॉलिंग, कुछ भी नहीं था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कुछ हो रहा होता तो बात समय में कोई आती है। ये तो आराम से सीधी शॉट लग सकती थी। क्रिकेट जर्नलिस्ट हो या आम क्रिकेट शायकीन हो, इनके सिर्फ दो गेर हैं, पहला ते आखिरी, पिछला कोई गेर नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है मुझे, कहेंगे तो मैं वो क्लिप भी आपको दिखा सकता हूं जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये कहते रहे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बल्लेबाज बाबर आजम है, जहीर अब्बास साहब से भी बड़ा है, हनीफ मोहम्मद साहब से भी बड़ा है, पता नहीं कितने कितनों से बड़े, जुवेद मिदाद से भी बड़े। यही क्रिकेटर्स जो आज कह रहे हैं कि बाबर आजम एक फ्रॉड है, यही कहते थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिकेटर है। इसके ऊपर बात बाद में आती है। अब मैं आपको एक चीज का हवाला देता हूं और इसके ऊपर जो असल व्लॉग है उस पर आते हैं हम। ताबिश हाशमी जो के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उनके सामने गेस्ट बैठे हुए थे मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ साहब। मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, दे आर वेरी नाइस गाय। और राशिद लतीफ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एज ए विकेट कीपर पाकिस्तान ने कुछ बेस्ट प्रोड्यूस किया तो वो राशिद लतीफ है। एज ए विकेट कीपर की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं। ताबिश हाशमी मतलब इज अ वेरी गुड एंकर, बट वो स्पोर्ट्स का नहीं है, इसलिए वो कुछ चीजें मतलब उसको मिस हो जाती हैं उससे। उसने मोहम्मद आमिर से पूछा कि व्हाट्स अबाउट रिजवान, क्या वो पाकिस्तान की इस लॉट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कप्तानी की? मोहम्मद आमिर और अहमद शाह ने फौरन नो, ये दोनों ने बोला कि नहीं रिजवान अच्छा कप्तान नहीं है। अभी वसीम अकरम साहब का भी सुना होगा और बहुत से क्रिकेटर्स ऐसा बोल रही हैं इंडिया भाई रगड़ा था इनको। बिल्कुल ऐसी भाईजान, आज उसने बता दिया कि रियल किंग, असल किंग, प्लास्टिक का किंग नहीं, छापरों के किंग नहीं है, असल किंग विराट कोहली है। और देखिए भाई क्लास उसने शो किया है, खड़ा है अपनी टीम के लिए, मैच जितवा के गया है। और एंड पे भाई जो उसने किया ना कि मैं अभी हूँ, बिल्कुल ये जान है हमारे पाकिस्तानियों की जान जल्दी छूटने वाली विराट कोहली से। और देखिए एक चीज की डिसअपॉइंटमेंट है, अगर ये यहाँ पर आज कदाफी में ये 100 लगाता ना, बेशक पाकिस्तान के खिलाफ होता तो
मैं अगर ग्राउंड में होता तो खड़े होकर तालियां मारता हूं। भाई सब मारते हैं दुनिया भाई सल्यूट एज अ पाकिस्तानी इस कोहली को, क्या जबरदस्त खेला है और साबित कर दिया कि यार पाकिस्तान, यार मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान को हशर नशर कर दिया। मुझे दोनों भाई पाकिस्तानी बॉलर्स का इन्होंने हशर नशर कर दिया किंग कोहली ने। और भाई मैं तो फैन हो गया हूँ, पहले भी था, लेकिन मुझे एक आंसर दे दें आप दोनों भाई। हमने विराट कोहली का बिगाड़ा क्या है? क्या हमने उसके घरों पे कब्जे कर लिए हैं जाके? क्या हमने उसके पैसे देने हैं? क्या हमने उसका कर्जा देना है? वो क्यों नहीं बख्शता हमें? बस लगता है उसने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेना था। और यार ये जो आप वो हमने वही हराया है इनको, 2017 में हराया था, उसके जेहन में था शायद यार वो बदला पूरा करना है। कितनी देर उस बात को घसीटेंगे? 8 साल हो गए। उन्होंने अपनी कौम को वो वापस वो जीत दिलवा दी है और वो अब हमारे पे डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि भाई डिजर्विंग है। वो डिजर्विंग है। विराट कोहली देखिए, विराट कोहली आपने बोला कि यार ये कब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए अपनी कंट्री के लिए खेलता है, हमें अपनी कंट्री के लिए खेलना है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। नहीं अप्रिशिएट देखिए एज ए बाबर आजम अगर खेलेगा पाकिस्तान के लिए खेलेगा, अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं रहा, वो खेल सकता है। हमें भी तो चाहिए अपनी कंट्री के लिए खेले। सेल्फिश इनिंग नहीं खेली उसने, वो उसने टीम को लेकर चला, देखिए कैसे सिंगल निकल स्ट्राइक के साथ खेला है वो, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया उसने प्रेशर आने नहीं दिया। अपने वो देखे 7 यंगस्टर खेल रहा है शहरी शहर, उसको प्रेशर आने दिए, पता चल रहा था कि यार एक बड़ा प्लेयर खेल रहा है, उसने डोमिनेट किया यार। वो शाहीन अफरीदी को रख के उसने चौके छक्के मारे।